वेलकम फ्रेंड्स, एज यू नो टुडे इज़ 18 अप्रैल और हमारा जो नीट एग्ज़ाम होने जा रहा है वो 17 जुलाई को होने जा रहा है। और आज का हमारा चैप्टर है नंबर 5, मॉर्फोलॉजी इन फ्लावरिंग प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट जिन्हें हम एंजियोस्पर्म भी कहते हैं, उनके बारे में, उनकी मॉर्फोलॉजी के बारे में, उनकी फूल कैसे होते हैं, उनकी पत्तियाँ कैसे होती हैं, जड़ कैसी होती है और तना कैसे होता है, मीन्स स्टेम कैसे होती है, उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। और यही सब स्टडी को हम मॉर्फोलॉजी कहते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता दूं तो हम इस चैप्टर में मेनली जो मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर्स हैं, लीव्स के, स्टेम्स, जो उनकी मॉडिफिकेशंस हैं, उनके बारे में जो टेक्निकल टर्म्स हैं, जो लीव्स हैं, फ्लावर हैं, उनके बारे में जो टेक्निकल टर्म्स हैं, और रिप्रोडक्टिव पार्ट है प्लांट का, जैसे फ्लावर्स, एंड्रोसियम, गाइनेसियम, उनके बारे में जो जो चीज़ें हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। और एज यू नो बहुत ही लार्ज डाइवर्सिटी में हमारे प्लांट पाए जाते हैं और हम सभी को कवर नहीं कर सकते, इसलिए हम कुछ टेक्निकल टर्म्स के लिए एक तो उनका एग्जाम्पल याद रखेंगे और उनके बाद इस चैप्टर में जो आता है हमारा फैमिलीज आती है, मेनली सोलेनेसी, फैबेसी, लिलिएसी, और उसके बाद हम कुछ टेक्निकल वर्ड्स, टेक्निकल कैरेक्टर और उनके साइन और फैमिलीज के बारे में और उनके एग्जाम्पल के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। सो लेट्स स्टार्ट चैप्टर नंबर 5। और इसमें सबसे पहले जो हमारा डिस्कशन है वो रूट्स पर है। रूट्स कैसे होती है प्लांट्स की। जो प्लांट्स होते हैं, देखो, एक तो मोनोकोट्स होता है, एक डाइकोट होता है। डाइकोट प्लांट वो होते हैं जिनका जो सीड होता है इसमें 2 कोटिल्डान्स होते हैं, मोनोकोट्स में 1 कोटिल्डान होता है। और डाइकोट्स की जो रूट होती हैं वो एक लंबी इलोंगेटेड रूट होती है जिसे हम प्राइमरी रूट कहते हैं। उसके बाद में जो सेकेंडरी लेटरल ब्रांचेज होती हैं जिन्हें हम सेकेंडरी टर्सरी रूट्स कहते हैं। और ये जो प्राइमरी रूट्स होती हैं वो कहाँ से निकलती हैं, वो रेडिकल से निकलती हैं। जब सीड की जर्मिनेशन होती है उसमें एक पार्ट होता है रेडिकल्स, रेडिकल से रूट निकलती हैं, आर रूट। एंड द सेकेंड इज प्लूमिल, प्लूमिल से स्टेम, जो तने वाला पार्ट होता है वो स्टेम्स वो प्लूमिल से निकलता है। और जो रूट्स के बारे में एक इनका करेक्टरिस्टिक है कि ये पॉजिटिवली जियोट्रोपिक होती है। मतलब जियोट्रोपिक, जियो वर्ड हम लैंड के लिए यूज़ करते हैं और ये पॉजिटिवली मतलब लैंड के अंदर, सोइल के अंदर जाती हैं। और जो स्टेम वाला पार्ट होता है वो पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक होता है, वो लाइट के टुवार्ड ग्रोथ शो करता है। ओके, सो रूट्स आर पॉजिटिवली जियोट्रोपिक एंड नेगेटिवली फोटोट्रोपिक, दे गोज अवे फ्रॉम दी लाइट। प्राइमरी, सेकेंडरी रूट्स, टर्सरी रूट्स ये डाइकोट्स में पाई जाती हैं और रेडिकल से जर्मिनेट होती हैं। नेक्स्ट हमारा आता है टैप रूट के बाद में जो मोनोकोट्स में पाई जाती हैं जिन्हें हम फाइब्रस रूट कहते हैं, दे आर फाइबर लाइक। और थर्ड टाइप का इसमें है एडवेंटिशियस रूट। एडवेंटिशियस रूट जो अदर देन रेडिकल पार्ट से ग्रो होती हैं। जैसे यहाँ पे जो ये प्राइमरी सेकेंडरी रूट्स दिखाई गई हैं, ये एक डाइकोट प्लांट है, ये मस्टर्ड का प्लांट शो किया गया है मेनली, और उसमें ये जो रूट सिस्टम शो किया गया और ऊपर वाला जो शूट सिस्टम है वो शो किया गया है। और एडवेंटिशियस रूट वो होती हैं जो अदर देन रेडिकल से अराइज होती हैं। और उनके जो फंक्शन होते हैं, रूट्स के मेन क्या क्या फंक्शन होते हैं, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, मिनरल एंड सो प्रोवाइड प्रॉपर एंकरेज टू द प्लांट। ओके, ज़मीन को जकड़े रखती हैं और प्लांट को सीधा स्ट्रेट रखती हैं। मिनरल और फूड रिजर्वायर भी कई प्लांट्स में होती हैं, जैसे फूड स्टोर होता है रूट्स में, जो कि प्लांट को डिफरेंट ड्रास्टिक कंडीशन में यूज़ करने में हेल्प करता है, न्यूट्रिशन में हेल्प करता है। As you can see here, these are tap roots shown and fiber roots जो कि मोनोकोट्स में होती हैं, और एडवेंटिशियस रूट जो होती हैं वो अदर देन रेडिकल पार्ट से अराइज होती हैं और उनके फंक्शन भी अलग अलग होते हैं। कई प्लांट्स में वो स्टोरेज भी, फूड स्टोरेज में भी हेल्प करती हैं, और कई प्लांट्स में सपोर्ट भी प्रोवाइड करती हैं। अब हम ये एडवेंटिशियस रूट के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, एक दो इनका एग्जाम्पल और देखते हैं। उससे पहले ये रीजन ऑफ रूट्स, एक रूट्स का जो मेनली एक टिपिकल रूट होती है उसके बारे में एक बार थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। उसमें कौन कौन से रीजन्स होते हैं। सबसे जो नीचे वाला जो पार्ट होता है रूट कैप होती है, वो एक थिम्बल लाइक स्ट्रक्चर है। उसके ऊपर जो कुछ का जो रीजन होता है वो रीजन ऑफ मेरिस्टेमिक एक्टिविटी, यहाँ पर जो मेन ग्रोथ होती है रूट्स की। और इस रीजन की जो सेल्स होती हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी होती हैं, दे आर वेरी स्मॉल, थिन वॉल्ड एंड डेंस प्रोटोप्लाज्म, सो दे कैन डिवाइड ईजिली एंड विद इन ए शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम।
उसके बाद जो ऊपर वाला रीजन होता है, रीजन ऑफ इलोंगेशन, यहाँ लंबी लंबी सेल्स होती हैं, सेल्स आर मोर इलोंगेटेड इन दिस रीजन। एंड लास्ट में जो सबसे ऊपर वाला जो रूट हेयर्स वाला पार्ट होता है, जहाँ पे रूट हेयर प्रेजेंट होते हैं, वो एक रीजन ऑफ मैचुरेशन जिसे हम कहते हैं। यहाँ की जो सेल्स होती हैं वो डिफ्रेंशिएटेड होती हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मॉडिफिकेशंस ऑफ द रूट्स। अब जो रूट्स हैं, अदर देन जो उनका अब्जॉर्प्शन और जो वाटर अब्जॉर्प्शन और मिनरल्स अब्जॉर्प्शन से अदर दो फंक्शन है कई बार रूट्स परफॉर्म करती हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। तो इन्हें मॉडिफाइड रूट कहते हैं, जो अदर देन अब्जॉर्प्शन और मिनरल अब्जॉर्प्शन के होती हैं। इनमें सबसे पहला हमारा एग्जाम्पल है जो बनियान ट्री होता है, जो जिसमें प्रोब रूट्स होती हैं, जिसका यहाँ पे ये डायग्राम दिया गया है। ये प्रोब रूट्स दे प्रोवाइड सपोर्ट टू द प्लांट, राइज फ्रॉम दीज ब्रांचेज एंड ग्रो टिल द ग्राउंड, एंड दीज आर कॉल्ड प्रोब रूट्स। और ये क्या करती हैं, प्लांट्स को सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं। अदर हैं जैसे मेज़, शुगरकेन, और मेज़ और शुगरकेन, इनमें कौन सी रूट पाई जाती हैं, इनकी जो लास्ट लोअर नोड्स होती हैं उनसे नोड से क्या रूट अराइज होती है, एडवेंटिशियस रूट, और वो ग्राउंड में टच करती है। और ग्राउंड में जो लास्ट वाला जो नोड होती है, इंटरनोड्स होती है, जो पूरे प्लांट को सपोर्ट ये प्रोवाइड करती हैं। क्योंकि मेज और शुगर के ये लंबे लंबे प्लांट्स होते हैं और इनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इनमें स्टिल्ट रूट पाई जाती हैं। इनको याद रखना है। बनियान में प्रोब रूट्स और में अदर जो प्लांट हैं जैसे मेज, शुगर केन, इनमें स्टिल्ट रूट। कुछ प्लांट ऐसे भी हैं जिनमें जो रूट्स होती हैं वो अबव द ग्राउंड भी निकल आती हैं, जैसे राइजोफोरा। ये मेनली स्वैम्पी एरिया में पाया जाता है, जो मतलब हेलोफाइट, जहाँ पे साल्ट की मात्रा हमारे लैंड में ज़्यादा होती है, वहाँ पे ये पाए जाते हैं। इनका रीज़न क्या होता है, रेस्पिरेशन के लिए ये रूट्स ज़मीन से बाहर आ जाती हैं। ये पॉजिटिवली फोटोट्रोपिक रूट्स होती हैं, और कुछ प्लांट जैसे निमेटोफोर्स में ये पाई जाती हैं, जो कि ऑक्सीजन लेने के लिए प्लांट्स इन्हें यूज़ करता है। आगे एक डायग्राम में इनको मैं आपको दिखाऊं भी गया। ये देखो, ये जो रूट्स यहाँ पे दिखाई गई हैं, ये वाली न्यूमेटिक रूट इन्हें बोलते हैं, जो कि राइजोफोरा में पाई जाती हैं। अदर जो मॉडिफिकेशन है रूट की, जैसे स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड में देखो, टर्निप, कैरेट, स्वीट पोटैटो, ओके, एंड एस्पैरागस। अब आप बोलोगे कि जो पोटैटो होता है हमारा, वो भी तो हम ग्राउंड से ही निकालते हैं। पोटैटो होता है, ओनियन होता है, वो भी ग्राउंड से निकालते हैं, बट दे आर मॉडिफाइड स्टेम, दे आर नॉट रूट। देयर प्रॉपर्टीज लाइक प्रेजेंस ऑफ नोड आर मैच्ड विद द स्टेम, एंड दीज आर रूट्स। सो कीप इन माइंड, these are modified root and they are modified stems. After root we have the stem. As you know, stem is positively phototropic and it can distinguish with the roots because of ascending part of axis bearing branches, leaves, fruits and flowers. जो stem होती है हमारी, उस पर leaves होते हैं, flowers होते हैं, fruits होते हैं, और ये plumule से arise होती है during the germination of embryo, and node और internode इस पे present होती हैं। ये मेन करेक्टर है एक स्टेम का कि इस पे नोड और इंटरनोड प्रेजेंट होती हैं। और जो इनिशियली जो प्लांट की जो स्टेम होती है वो ग्रीन होती है, और बाद में इट बिकम वुडी एंड डार्क ब्राउन इन कलर। और स्टेम का क्या फंक्शन होता है, अगर जनरली हम स्टेम का फंक्शन देखें तो वाटर, मिनरल अब्जॉर्प्शन, और समटाइम इट आल्सो फोटोसिंथेसाइज। जो ग्रीन स्टेम्स होती हैं वो फोटोसिंथेसिस भी करती हैं। और फूड, सपोर्ट, प्रोटेक्शन एंड वेजिटेटिव प्रोपगेशन, ये भी सारे स्टेम के ही फंक्शन होते हैं। कई बार फूड स्टोरेज करती है, जैसे एज यू नो इन पोटैटो, सपोर्ट प्रोवाइड करती है, पूरा जो इरेक्ट पोस्चर प्लांट का रखती है, प्रोटेक्शन करती है प्लांट्स की, और वेजिटेटिव प्रोपगेशन, सम टाइम हेल्प इन रिप्रोडक्शन आल्सो। जो ब्रांचेज निकलती हैं स्टेम से, उन्हें हम वेजिटेटिव प्रोपगेशन में यूज कर लेते हैं, एक नया प्लांट उनसे ग्रो कर लेते हैं। और जो स्टेम्स के ऊपर बड होती हैं, बड में भी एक्सिलरी बड एंड टर्मिनल बड। मॉडिफिकेशन ऑफ द स्टेम। अब हम स्टेम्स की मॉडिफिकेशन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे कुछ सो स्टेम्स होती है, अंडरग्राउंड स्टेम्स होती है, वो फूड स्टोरेज में भी हेल्प करती है, जैसे पोटैटो, जिंजर, जमीकंद, कोलकेसिया, ये दे आर मॉडिफाइड टू स्टोर फूड। और कुछ स्टेम्स ऐसी होती हैं जो कि कुछ फ्लेक्सिबल प्लांट्स होते हैं, जैसे जो अपने पोस्चर को रिएक्ट नहीं रख सकते, मेनली हिंदी में इन्हें बेल्स कहते हैं। जैसे जो हमारी कुकुम्बर, पंपकिन, वाटरमेलन, इन सब की और ग्रेप्स की जो बेल होती हैं,
उनमें क्या होता है, जो स्टेम्स होती है वो मॉडिफाइड इनटू टेंड्रिल्स। टेंड्रिल्स दीज आर रिबन लाइक स्ट्रक्चर, कोइल्ड, हाईली कोइल्ड स्ट्रक्चर, जो कि किसी भी अदर प्लांट या किसी अदर ऑब्जेक्ट पर चढ़ने के लिए उसकी हेल्प करते हैं। और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें ये थॉर्न्स भी बन जाते हैं। थॉर्न्स क्या करते हैं, जो कार्टेजिनियम बोलते हैं, वो प्लांट को प्रोटेक्ट करते हैं, जैसे सिट्रस एंड बोगनविलिया। और ये दोनों स्टेम, टेंड्रिल और थॉर्न्स, ये बोथ आर अराइज्ड फ्रॉम एक्सिलरी बड, नॉट टर्मिनल बड, दीज आर एक्सिलरी बड। और कुछ प्लांट की स्टेम ऐसी भी होती है जो कि फोटोसिंथेसिस भी करती है, वाटर स्टोरेज भी करती है। जैसे एक हमारा प्लांट है ओपनशिया, इसकी फ्लैट एंड जो सिलेंड्रिकल प्लांट की जो स्टेम होती है, जो क्या करती है, वाटर स्कूलेंट होती है, स्टोरेज ऑफ वाटर भी करती है। और अदर एग्जाम्पल है जिसका, जैसे यूफोर्बिया। ये मेनली जो हमारा रेतीला इलाका होता है, जैसे राजस्थान, और जहाँ पे पानी की बहुत ज़्यादा कमी होती है, वहाँ पर प्लांट सर्वाइवल के लिए क्या करते हैं, जो उनका स्टेम्स होती है उसी को मॉडिफाई कर लेते हैं फोटोसिंथेसिस करने के लिए, और जिसमें क्लोरोफिल होता है जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है। ये आप एग्जांपल एक बार देख सकते हो, यहाँ पे जिंजर, कोलकेशिया, पोटैटो, और ये टेंड्रिल्स, और ये दिखाए गए हैं जो कि आप देख सकते हो। एंड अदर मॉडिफिकेशंस लाइक अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ सम प्लांट सच एज ग्रास। कुछ ग्रासेस में क्या होता है, जो सब एरियल स्टेम होती है वो क्या करती है, नीचे नीचे स्प्रेड करती है, स्प्रेड टू ए न्यू नीच, एक न्यू नीच में पहुंच जाती है, एक नई जगह पर। और व्हेन ओल्डर प्लांट इज डाई, एक जब पहले वाला जो प्लांट डाई हो जाता है उसके बाद में वो वहाँ पे एक नया प्लांट ग्रो करती है। इस टाइप को हम क्या बोलते हैं, वेजिटेटिव प्रोपगेशन को हम क्या बोलते हैं, रनर्स, दीज आर रनर्स। और इन सम प्लांटेड लाइक स्ट्रॉबेरी को हम स्टोलन में काउंट करते हैं, स्ट्रॉबेरी, मिंट, जैस्मिन, जो सिलेंडर लेटरल ब्रांच अराइज फ्रॉम बेस ऑफ द मेन एक्सिस। जो मेन एक्सिस होती है बेस से, वहाँ से अराइज होती है, और आफ्टर ग्रोइंग एरियली फ्रॉम सम टाइम एरिच डाउन एंड टच द ग्राउंड। ये क्या होती है, ऐसे यहाँ से निकलेंगी और एरियली ग्राउंड से ऊपर अब वो ग्रो करेंगी, और उसके बाद में एक न्यू नीच में डाउनवर्ड टच करेंगी ग्राउंड को, और वहाँ से एक नया प्लांट अराइज हो जाता है जिसे हम स्टोलन कहते हैं। ओके, एंड आफ्टर दैट ए लेटरल ब्रांच विद शॉर्ट इंटरनोड, इसमें क्या होता है, नोड और इंटरनोड होती है, ब्रिंग रोजलेट ऑफ लीव्स एंड टफ्ट रोज। ये किस में पाया जाता है, पिस्टिया और एक्नोरिया में पाया जाता है। और इसे हम क्या कहते हैं, ऑफसेट्स ऑफ वाटर हाइसेंथ भी आल्सो। एंड नेक्स्ट इज इन बनाना, पाइनएप्पल, क्राइजेंथियम, देयर इज लेटरल ब्रांच ओरिजिनेट फ्रॉम बेस, लेटरल ब्रांच जो कि बेस से ओरिजिनेट करती है फ्रॉम द अंडरग्राउंड पोर्शन ऑफ द मेन स्टेम, एंड हॉरिजेंटली ये ग्रो करती है, पेंथ ऑफ द सोयल, ये ओब्लिकली ऐसे निकलती है, एंड अपवर्ड गिविंग एक लीफी शूट, और अपवर्ड इसी के ऊपर बाद में लीव्स जनरेट हो जाते हैं, सक्कर्स इसे हम कहते हैं। और जैसे आपने देखा होगा, एक अगर बनाना में क्या होता है, एक अगर पेड़ लगा दिया जाए बनाना का, तो आफ्टर सम ईयर्स उसी जगह पे 10-20 एक साथ झुंड में जो प्लांट्स है वो ग्रो करेंगे। इसलिए इन यहाँ लिखा है कि जो मेन जो स्टेम होती है वो हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है, पहले तो वो सॉइल के अंदर ग्रो करती है, उसके बाद अपवर्ड लीव्स के साथ वो निकलती है, और एक नया प्लांट होता है। इसलिए इसे हम एक शूट की मॉडिफिकेशन कहते हैं, और ये वेजिटेटिव प्रोपिगेशन में हेल्प करती है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेसिकली हेल्प करती हैं। एंड अवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ द लीफ आप सभी ने देखा होगा, प्लांट है, जनरली लीफ तो सभी ने देखा होता, तोड़ के देखा होगा। लीव्स में क्या होती हैं, बारीक बारीक वेन्स होती हैं, लीफ के ऊपर स्टोमेटाज होते हैं जो कि हमें वैसे तो दिखाई नहीं देते, और लीफ के साथ में जब नया लीफ ग्रो करता है उसके साथ में एक एक्सिलरी बड भी प्रेजेंट होती है। और जो नए लीव्स होते हैं वो मेनली शूट्स पर ऐसे एक्रोपिटियल ऑर्डर में निकलते हैं। जैसे एक ये प्लांट है, इसकी ये शूट है, एक ब्रांच है, ये ग्रो करती रहेगी, और एक्रोपिटियल मैनर में क्या होता है, जो लीफ नए जो पत्ते आते हैं वो एपेक्स पर आते हैं, न कि बेस पे। ये जो प्लांट से अटैच होता है ये वाला पार्ट, इसे हम बेस कहते हैं, और वो नए लीव्स जो आते हैं वो एपेक्स पे आते हैं, जिसे हम एक्रोपिटल मैनर कहते हैं। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट स्ट्रक्चर ऑफ ए लीफ। सबसे पहले जिस ब्रांच पे ये लीफ अटैच होता है एक बड निकलती है जिसे हम स्टिप्यूल्स कहते हैं, और
जो स्टॉक इसको होल्ड करती है लीफ ब्लेड को, ये जो पूरा वाला पार्ट होता है इसे हम लीफ ब्लेड कहते हैं, जो स्टॉक इसे होल्ड करती है उसे हम पिटियोल कहते हैं। कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनमें पिटियोल्स लंबा भी होता है, छोटा भी होता है, और ये लीफ बेस जहाँ पर लीफ और पिटियोल अटैच होती है, एक्सिलरी बड मैंने आपको बता दिया। और ये सेंट्रल लाइन जो होती है, एक सेंट्रल लाइन जिसे हम मिडरिब कहते हैं, और फर्दर इससे जो डिफरेंट वेन्स निकली होती हैं, और ये एक पूरा नेटवर्क फॉर्म करती हैं जो कि फोटोसिंथेसिस में हेल्प करता है, जिसमें क्लोरोप्लास्ट होता है। और ये जो लीफ ब्लेड होता है इसे हम लेमिनिया भी कहते हैं। और अब ये जो लीफ ब्लेड के ऊपर ये जो वेन्स की अरेंजमेंट होती है, इसके ऊपर हम लीफ को किस किस पार्ट में डिवाइड करते हैं। जैसे जो डाइकोट्स प्लांट के लीव्स होते हैं उनमें क्या होता है, ये जो वेन्स होती हैं ये अलग पैटर्न में अरेंज्ड होती है, और मोनोकोट में ये पैरेलल पैटर्न में अरेंज्ड होती है। और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं, वेनेशन बोलते हैं। द अरेंजमेंट ऑफ वेन्स एंड वेनलेट्स, वेन और उनसे जो छोटी वेन्सलेट होती हैं उनकी अरेंजमेंट ऑन लीफ पे उनका अरेंजमेंट कैसा होता है उसको वेनेशन कहते हैं। ये रेटिकुलेट टाइप हो सकती है। रेटिकुलेट में क्या होता है, एक नेटवर्क बनता है इनका, जैसे कि ये डाइकोट्स प्लांट में होता है। और जो मोनोकोट प्लांट्स में होता है वो पैरेलल वेनेशन होती है, जो ये वेन्स होती हैं इनकी ऐसे पैरेलल टू द लीव्स होती हैं। ओके, एंड दीज आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डाइकोट एंड मोनोकोट प्लांट्स। एंड नेक्स्ट इज टाइप ऑफ लीव्स। टाइप ऑफ लीव्स में जैसे कई जो लीव्स होते हैं डिफरेंट पैटर्न में लीव्स पाए जाते हैं, अलग अलग कटिंग के लीव्स होते हैं, इंसिजन्स बने होते हैं लीव्स पर, अलग अलग उनके शेप हैं, उनके ऊपर हम इनको डिवाइड करते हैं। पहला होता है सिंपल लीव्स। सिंपल लीव्स में क्या होता है, व्हेन लेमिना इज़ एंटायर, जो लेमिना होती है वो एंटायर हो सकती है, पूरी की पूरी लेमिना हो सकती है जो आउटर पार्ट होता है, और वो इनसाइज्ड भी हो सकती है, ये कटी फटी भी हो सकती है। बट इंसिजन ऐसा होगा कि जो मिडरिब को टच ना करे, जो सेंट्रल लाइन होती है वो उसको टच ना करे। ओके, एंड और कुछ प्लांट ऐसे होते हैं जिनमें जो इंसिजन होता है, जो प्लांट का लीव्स होता है वो मिडरिब तक कटा होता है, मतलब जो सेंट्रल लाइन होती है उस तक उसकी कटिंग होती है। तो इस टाइप के लीव्स को हम क्या बोलते हैं, कंपाउंड लीव्स। और ये कंपाउंड लीव्स सिंपल टाइप में भी होते हैं, और सिंपल कंपाउंड लीव्स जो सिंपल टाइप में होते हैं जिन्हें हम पिनेटली कंपाउंड लीव्स कहते हैं, और सेकंड जो होता है पाल्मिनेटली कंपाउंड लीव्स जिन्हें हम कहते हैं। सिंपल जैसे ये पिनेटली कंपाउंड लीव्स यहाँ शो किए गए हैं, एंड पाल्मिनेटली में क्या होता है, एक ही पॉइंट से जो लीव्स है एक ही पॉइंट्स के ऊपर इंसाइज्ड होता है। और पाल्मिनेटली कंपाउंड लीव्स के जो एग्जांपल दिए गए यहाँ पे सिल्क कॉटन इसका एग्जांपल दिया गया है। और नेक्स्ट टॉपिक इज फिलोटैक्सी, द अरेंजमेंट ऑफ लीव्स ऑन स्टेम और ब्रांच। एक ब्रांच पे लीव्स का कैसे अरेंजमेंट होता है जिसे हम फिलोटैक्सी कहते हैं। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो, सबसे पहला इसमें अल्टरनेट टाइप। अल्टरनेट टाइप में क्या होता है, एक सिंगल लीफ अराइज होता है ऑन ईच नोड, एक नोड पे एक ही सिंगल लीफ दिखाई देगा आपको, एक यहाँ पे इस साइड राइट साइड हो गया, उसके बाद में एक लेफ्ट साइड, और एक नोड पे एक ही लीव्स है। दिस कॉल्ड अल्टरनेट टाइप ऑफ फिलोटैक्सी। और ये किस में पाई जाती है, चाइना रोज, मस्टर्ड और सनफ्लावर प्लांट में पाई जाती हैं। एंड नेक्स्ट इज अपोजिट टाइप। इसमें क्या होता है, एक पेयर ऑफ लीव्स होता है, एक नोड पे दो लीव्स पाए जाते हैं, और ये किस में पाया जाता है, कैलोट्रोपिस एंड गवावा। और थर्ड इज वर्ल्ड टाइप की एलिस्टोनिया में पाई जाती है। यहाँ पे एक ही पॉइंट पर डिफरेंट जैसे 4 लीव्स भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, ऐसे एक ही ब्रांच पे एक ही पॉइंट पे ग्रो करते हैं, एक ही नोड पे इन्हें हम कह सकते हैं, एट ए नोड फॉर्म ए वर्ल्ड। ओके, अब फिलोटैक्सी के बाद हमारा आता है मॉडिफिकेशन ऑफ लीव्स। अब लीव्स की भी मॉडिफिकेशन है, जैसे रूट्स की मॉडिफिकेशन थी, स्टेम्स की मॉडिफिकेशन थी, अब लीव की भी मॉडिफिकेशंस होती हैं। और लीव्स भी टेंड्रिल्स में भी इनकी मॉडिफिकेशन हो सकती हैं, जैसे इन केस ऑफ पीज में क्या होता है, स्टेम टेंड्रिल नहीं होता, लीफ टेंड्रिल पाया जाता है। एंड स्पाइंस, डिफरेंट जो जीरोफिटिक प्लांट हैं, जीरोफिटिक प्लांट्स हैं जो कि एरिड एरिया में पाए जाते हैं, उनमें क्या होता है, जैसे कैक्टस जो होता है उसमें जो लीव्स क्या होते हैं स्पाइंस की मॉडिफिकेशन कर लेते हैं। और ऑनियन और गार्लिक में क्या होता है, जो लीव्स होता है वो फ्लैशी लीव पाया जाता है। और इन सम प्लांट्स लाइक ऑस्ट्रेलियन अकेसिया, इसमें क्या होता है, जो लीव होता है वो स्मॉल और शॉर्ट लीव होता है। द पिटियोल इन दिस प्लांट एक्सपेंड, जो पिटियोल्स होता है इन
प्लांट्स का एक्सपेंडेड फॉर्म में होता है, बिकम ग्रीन हो जाता है और उसके बाद में फोटोसिंथेसिस अडोप्ट कर लेता है। एंड लीव्स ऑफ सर्टेन इंसेक्टिवर्स, कुछ इंसेक्टिवर्स प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट्स को खाने वाले प्लांट्स होते हैं, वो लाइक पिक्चर प्लांट, वीनस फ्लाई ट्रैप प्लांट, उनके जो लीव्स होते हैं वो मॉडिफाइड होते हैं एज ए प्रीडेटर। एंड नेक्स्ट इज इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब क्या होता है? जो फ्लावर्स होते हैं प्लांट के, फ्लावर्स का जो उनकी एक्सिस पे अरेंजमेंट होता है उसे हम इनफ्लोरेसेंस कहते हैं, और उसके बारे में अब हम डिस्कस करने वाले हैं इनफ्लोरेसेंस। और इनफ्लोरेसेंस मोस्टली जो प्लांट में पाई जाती है और इस बुक में गिवन है, वो एक तो रेसमोस टाइप होती है और एक साइमोस टाइप होती है। इन रेसमोस टाइप ऑफ इनफ्लोरेसेंस में क्या होता है, जो मेन एक्सिस है प्लांट की वो कंटिन्यूसली ग्रो करती रहती है, और जो न्यू फ्लावर आते हैं वो टिप पे आते हैं न कि बेस पे। सो दीज काइंड ऑफ इन्फ्लोरेसेंस इज कॉल्ड रेसमोस इन्फ्लोरेसेंस। और इसमें क्या होता है, एक्रोपिटल ग्रोथ होती है फ्लावर्स की। एंड नेक्स्ट इज गिवन हेयर इज साइमोस टाइप। इन साइमोस टाइप में क्या होता है, अभी एक फ्लावर बनेगा लास्ट में, वहीं पर क्या जो ब्रांच है, मेन एक्सिस है जो, वो टर्मिनेट कर जाएगी इनटू ए फ्लावर, और उसके बाद जो फ्लावर्स होंगे वो टुवर्ड द बेस उनकी ग्रोथ होगी। इन्हें हम बेसिपिटल ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट कहते हैं, और ये साइमोस टाइप की इन्फ्लोरेसेंस होती है। यहाँ पर रेसमोस टाइप ऑफ इन्फ्लोरेसेंस शो की गई है एज यू कैन सी। और अब हम फ्लावर के बारे में पढ़ेंगे। द फ्लावर, एज यू नो, फ्लावर इज ए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन हमारा प्लांट्स का फ्लावर होता है। और फ्लावर के स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस करेंगे। जो एक बेस होता है फ्लावर का, जिसे हम थैलेमस कहते हैं या रिसेप्टिकल कहते हैं, जिसके ऊपर ओवरी, सेपल, पेटल सब कुछ अरेंज होता है। प्लांट का जो फ्लावर होता है उसमें कुछ इंपॉर्टेंट जो मैंडेटरी ऑर्गन्स होते हैं वो पाए जाते हैं, जैसे एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, जो कि रिप्रोडक्शन में हेल्प करते हैं। और कैलिक्स और क्रोला, कुछ ये एसेसरीज पार्ट होते हैं जो कि इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने के लिए, फ्लावर की प्रोटेक्शन के लिए फ्लावर में पाए जाते हैं। इन्हें हम एसेसरी ऑर्गन्स कहते हैं। इन सम फ्लावर्स लाइक लिली, द कैलिक्स एंड क्रोला आर नॉट डिस्टिंक्ट, दीज आर कॉल्ड पेरियंथ। जब कैलिक्स और क्रोला दोनों डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते कुछ प्लांट्स में, एक ही टाइप के होते हैं, इन्हें हम पेरियंथ कहते हैं, और ये मेनली हमारे लिलियसी फैमिली में पाए जाते हैं। व्हेन ए फ्लावर हैज़ बोथ एंड्रोसियम एंड गाइनोसियम, एक फ्लावर में जब दोनों टाइप के सेक्स ऑर्गन पाए जाते हैं, एंड्रोसियम, गाइनोसियम, उसे हम बाइसेक्सुअल फ्लावर कहते हैं। और जो दूसरी टाइप का फ्लावर होता है यूनिसेक्सुअल फ्लावर जिसे हम कहते हैं, जिसमें एक टाइम पे या तो स्टेमन होता है जो मेल पार्ट होता है, और या फिर कार्पल होती है जो फीमेल पार्ट होता है। और ये नीचे इस डायग्राम में ये साइमोस इन्फ्लोरेसेंस भी दिखाई गई है। इसमें क्या है कि जो एक एक्सिस है वो सीधी एक फ्लावर के रूप में टर्मिनेट कर जाती है, और उसके बाद जो फ्लावर्स होते हैं वो नीचे टुवार्ड द बेस, नॉट टुवार्ड द एपेक्स, वो बेस की टुवार्ड फिर फ्लावर ग्रो करते हैं, जिसे हम बेसिपिटल अरेंजमेंट कहते हैं या बेसिपिटल ऑर्डर कहते हैं। अब उसके बाद हम फ्लावर की सिमेट्री के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। जैसे हमने एनिमल किंगडम में एनिमल्स की सिमेट्री की बात की थी, एक्टिनोमॉर्फिक जिसे हम रेडियल सिमेट्री कहते हैं, जाइगोमॉर्फिक जिसे हम बाइलेटरल सिमेट्री कहते हैं, और कुछ होते हैं एसिमेट्रिकल प्लांट्स। अब जो ये फ्लावर हैं इनकी जो एक्टिनोमॉर्फिक कौन कौन से हैं, जहाँ पे एग्जांपल दिए गए हैं एनसीईआरटी में, मस्टर्ड, धतूरा और चिली। एक्टिनोमॉर्फिक प्लांट्स के एग्जांपल यहाँ पे दिए गए हैं, मस्टर्ड, धतूरा और चिली। इन्हीं को आपने याद रखना है। और दूसरे जो जाइगोमॉर्फिक हैं, बाइलेटरल सिमेट्री जिनमें है पी, गुलमोर, बीन, अकेसिया। और लास्ट इसमें हमारा ए फ्लावर इज़ एसिमेट्रिक, इरेगुलर शेप के फ्लावर होते हैं इफ़ दे कैनॉट डिवाइड इनटू टू सिमिलर हाफ। इन्हें हम टू सिमिलर हाफ्स में भी डिवाइड नहीं कर सकते। जैसा कि हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, स्पॉन्स होते हैं जो पोरीफेरा फाइलम के हमारे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जिनको हम डिवाइड नहीं कर सकते, जिनमें कोई सिमेट्री नहीं पाई जाती, एसिमेट्रिक होते हैं। और यहाँ पर भी एक एसिमेट्रिक प्लांट है, जैसे कैना, ये एक एसिमेट्रिक प्लांट है। इसका फ्लावर आप यहाँ पे देख सकते हो। इसको हम कोई भी सिमेट्री में डिवाइड नहीं कर सकते।
और अदर कैरेक्टर हैं जैसे ट्राइमेरस, टेट्रामेरस, पेंटामेरस और ब्रैकेटेड, ई ब्रैकेटेड जो हमारे फ्लावर्स होते हैं उनकी डिस्कस हम जब फैमिली की डिस्कस करेंगे उनके बारे में वहाँ पर पढ़ लेंगे। और नेक्स्ट इसमें हमारा बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसमें पोजीशन ऑफ फ्लोरल पार्ट्स दिखाए गए हैं ऑन थैलेमस। जो हमारा थैलेमस होता है उस पर ओवरी और स्टेमन और ये जो अदर फ्लोरल पार्ट्स होते हैं उनका अरेंजमेंट शो किया गया है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसका एग्जाम्पल हमेशा पूछा जाता है एग्ज़ाम में। इसके एग्जाम्पल्स को अच्छे से याद रख लेना। और इसमें सबसे पहला हमारा हाइपोगाइनस फ्लावर। हाइपोगाइनस फ्लावर में क्या होता है, ये जो ओवरी होती है ये सुपीरियर टाइप ऑफ ओवरी होती है। ओवरी होती है जो थैलेमस पर जो ये डिफरेंट फ्लोरल अपेंडेजेस होती हैं उनसे ऊपर पाई जाती हैं। दीज टाइप ऑफ फ्लावर इज कॉल्ड हाइपोगाइनस फ्लावर। एंड कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिन्हें हम पेरिगाइनस कहते हैं, जिसमें जो ये फ्लोरल अपेंडेजेस हैं ये देखो, ये ओवरी से बिल्कुल अबाव नहीं है, इसके ओवरी से ऊपर भी नहीं है और ओवरी से नीचे भी नहीं है, ये दोनों बीच में होते हैं, इन्हें हम पेरिगाइनस कहते हैं। और लास्ट इज़ एपिगाइनस। एपिगाइनस में क्या होता है, हमारी जो ओवरी होती है वो इन्फीरियर टाइप होती है, मतलब जो ये फ्लावर अपेंडेजेस होती हैं सेपल्स, एंड्रोसियम, गाइनेसियम, ये सभी ओवरीज के ऊपर ग्रो करते हैं, ओवरीज के अबव लेवल पे ये पाए जाते हैं और इन्हें हम इन्फीरियर टाइप ऑफ ओवरी कहते हैं और ये एपिगाइनस टाइप के फ्लावर हैं। आइए एक बार इनके एग्जांपल्स देख लेते हैं। हाइपोगाइनस जो हमारा सबसे पहला है उसमें कौन कौन से एग्जांपल हैं, जैसे मस्टर्ड, चाइना रोज़ एंड ब्रिंजल। पेरिगाइनस में प्लम, रोज़ एंड पीच इसके एग्जांपल हैं। और इन्फीरियर ओरिजिन में होती है उसमें क्या क्या है, गवावा, कुकुम्बर एंड सनफ्लावर इज़ द एग्जांपल।